हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक की इंग्लिश 4th चैप्टर द वाइस पैरेट। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। देखिए, इन अ क्वाइट विलेज अ रिच मर्चेंट केप्ट अ ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड। केज ऑफ गोल्ड, केज का मतलब होता है यहाँ पे ये जो पिंजरा बना हुआ है, ठीक है। पिंजरा, ये कैसा पिंजरा है? सोने का पिंजरा है। देखिए, इन अ विलेज मतलब एक विलेज है जहाँ पर एक रिच मर्चेंट, एक बहुत ही इंटेलिजेंट, ब्राइट एंड टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब जो बहुत बातें करते हैं, है ना। ऐसा टॉकेटिव पैरेट को एक सोने की पिंजरे में क्या करके रखा है? कैद करके अपने पास रखा है। रिच मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, ट्रेडर, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाके बिजनेस करते हैं। तो ये जो रिच मर्चेंट है, इसने क्या किया है? एक तोता को, एक पैरट को, जो कि बहुत ही टॉकेटिव है एंड ब्राइट भी है, उसको इसमें कैद करके रखा हुआ है, ठीक है। द पैरट हैड अ शार्प माइंड, इसकी माइंड बहुत शार्प है इस तोते की। एंड ऑफन एंटरटेनिंग द मर्चेंट विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, और वो हमेशा स्टोरीज, कहानियाँ, गाना, ये सब सुना के मर्चेंट का क्या करता था? बहुत ही उसको एंटरटेन करता था, उसको एंजॉयमेंट दिलाता था। हाउएवर, अ डीप इनसाइड द लव फॉर द ओपन स्काइज एंड द ग्रीन ट्रीज, बट फिर भी पिंजरा तो पिंजरा है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, है ना। हम जैसे अगर हमको पिंजरे में रख दें तो क्या हम अंदर में रहना पसंद करेंगे? नहीं, आज़ादी से घूमना हर किसी को अच्छा लगता है। तो इस पैरट को भी कहीं ना कहीं अंदर मन में था कि मैं ऊपर आसमान में उड़ता, हरी हरी जो पेड़ है उनको देखता, बट ऐसा हो नहीं पा रहा था। ओके, कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। वन डे दिस मर्चेंट डिसाइडेड टू ट्रैवल फार अवे फॉर बिजनेस। फॉर बिजनेस के पर्पज से एक दिन मर्चेंट क्या डिसाइड करता है कि उसको कहीं लंबा जाना पड़ेगा, ट्रैवल। ओके, he thought he would do something to please his pet. He walked up to the cage and said, "My beloved parrot, I am about to travel far off land. What can I bring for you from there?" अब ये जो है मर्चेंट है, वो इसको बोलता है, मैं बहुत लंबा सफ़र करके, ट्रैवल करके अपने बिजनेस के पर्पज़ से जा रहा हूँ। तो वो सोचता है कि भाई तुम मेरे इतने प्यारे पेट हो, है ना, तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो वो क्या बोलता है कि जस्ट केज के पास पहुँचता है, ही वॉकड अप टू द केज, है ना, पिंजरे के पास पहुँचता है और क्या बोलता है कि मेरे प्यारे तोते, मैं वहाँ इतनी दूर जाऊँगा, है ना, तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लाऊँ, इस तरीके से वो उसको प्यार से बोलता है। थर्ड पैराग्राफ में आ जाएंगे। द पैरेट रिप्लाइड मतलब पैरेट ने जवाब दिया, डियर मास्टर, यू लुक आफ्टर माई नीड्स सो वेल दैट आई हैव टेस्टेड ऑल द लैंडर टेंडर फ्रूट्स एंड चिलीज, है ना। पैरेट बोलता है कि मेरे प्यारे मास्टर सर, तुमने मतलब मुझे जो भी चाहिए ना, जो भी मेरी नीड्स है, जो मुझे चाहिए वो सब तुम मुझे ला के देते हो। मैंने आई हैव टेस्टेड ऑल द टेंडर फ्रूट्स, है ना, जितने भी अच्छे अच्छे फल हैं, मिर्ची होती है ना, चिली, सब मैंने खाए हैं, आपने मुझे सब दिया है। बट आई वॉन्ट टू टेस्ट द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई। बट वो बोलता है कि मैं आसमान में उड़ने का जो मज़ा होता है ना, उसको लेना चाहता हूँ। इफ़ यू रियली वॉन्ट मी टू बी हैप्पी, प्लीज़ लेट मी इन टू द स्काई। मतलब अगर तुम सच में मुझे मतलब चाहते हो कि मैं खुश रहूँ, मेरे लिए कुछ करो, तो मुझे आसमान में उड़ने के लिए दो। The merchant said, "You are very dear to me, and I cannot bear to let you go away. Ask for anything else." अब ये जो मर्चेंट है वो क्या बोलता है? मर्चेंट बोलता है कि तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो, डियर मतलब तुम मेरे बहुत प्रिय हो, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, और अगर तुम मुझे कहीं छोड़ के चले जाओगे तो मैं कहाँ इसको रह पाऊँगा। आस्क फॉर एनीथिंग, कुछ भी मांग लो इसको छोड़कर, है ना, मैं तुमको ऐसे अकेले ऊपर आसमान में उड़ने के लिए छोड़ नहीं सकता। The birds sign, since you cannot let me fly, when you see my friends in the jungle, tell them that I send them greeting from my cage. अब बर्ड क्या बोलता है? ठीक है, आप मुझे उड़ने के लिए मुझे यहाँ से छोड़ नहीं सकते हो, तो जब आप जंगल जाते रहोगे तो जंगल के बीच में अगर मेरे फ्रेंड्स मिल जाएं, मेरे जो ग्रुप ऑफ जो तोता होता है वो मिल जाए, तो उनको मेरी तरफ से हाय बोल देना, उनको ग्रीटिंग देना, मतलब हेलो हाय कर देना, ठीक है। और क्या बोलना? द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रैवल वन डे, वन डे इन अ फॉरेस्ट ही सॉ अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स विद द फ्लाइट ऑफ पैरट्स, पैरट के जो ग्रुप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लाइट ऑफ पैरट्स। जैसे अगर बनाना बहुत सारे हों, 12 हो या
मतलब एक से ज़्यादा हो तब उसको क्या बोलते हैं, बंच ऑफ बनाना, बंच ऑफ कीज। वैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्लाइट ऑफ पैरट्स। ठीक है, तो मर्चेंट जैसे ही ट्रैवल अपना जाता है तो उसको एक बार जंगल में क्या दिखते हैं, बहुत सारे पैरट्स दिखते हैं। सेम कलर का था जैसे कि इसका तोता था, है ना। ही वॉकड अप टू द ट्री एंड सेड ओ ब्यूटीफुल पैरट्स, और वो ट्री के पास जाता है मर्चेंट और क्या बोलता है, इतने सुंदर तोता है उसको बोलता है ओ ब्यूटीफुल पैरट्स, है ना, इतने सुंदर पैरट्स हैं, उसको बोलता है आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव एज अ पेट, और बोलता है कि आप ही में से किसी का एक रिलेटिव है जो मेरे पास मेरे पेट के जैसे मेरे घर पे सोने की गोल्ड की जो केज है उसमें रहता है, और आई कीप इट इन ए केज, है ना, मैंने उसको इसमें रखा हुआ है। इट हैज सेंड ग्रीटिंग फॉर यू ऑल, और उसने सबके लिए हाय बोला है ना, ग्रीटिंग किया है। एज द मर्चेंट फिनिश स्पीकिंग वन पैरट ड्रॉप लाइक ए स्टोन, जैसे ही मर्चेंट ये अपना बात बोलता है ना, एक तोता क्या करता है, पत्थर के जैसे ना बिल्कुल पेड़ से नीचे गिर जाता है, एंड फेल ऑन द एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रेस एट दिस, है ना, जैसे ही मर्चेंट देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है। ही हरीड अवे फ्रॉम देयर वन रिटर्निंग होम On returning home, he went up to his parrot cage and described all the wonders and the beauty he had seen on his journey, and how the flight of parrots had come to the forest he was visiting. है ना, अब जैसे ही वो अपने घर पे रिटर्न आता है तो सबसे पहले क्या करता है, पैरेट की केज के पास जाता है और सारा कुछ जितना भी वंडर्स चीज़ें हैं उसको डिस्क्राइब करता है ना, अपनी जो भी ब्यूटी जर्नी के बीच में उसने देखे हैं हरे हरे पेड़ पौधे सब के बारे में बताता है। हाउ द फ्लाइट ऑफ पैरट्स, है ना, कैसे जो ग्रुप ऑफ, ये देखो इतने सारे ग्रुप ऑफ पैरट्स हैं, फ्लाइट ऑफ पैरट्स हैं, इनको क्या बताया, ये सब उसको बहुत अच्छे से बताता है ना। हैड कम टू द फॉरेस्ट ही हैज विजिटिंग, है ना, ही हैड टोल्ड हिज पैरट, ही हैड टोल्ड हिज पैरट पेट अबाउट द मैसेज ही हैड कन्वेड। अब भाई जो आपने वो अपने तोते को बताता है कि जो तुमने बोला था मैंने उनको बताया, उन तुम्हारे जो फ्रेंड्स थे ना उन तोतों को बताया, एंड विथ ग्रेट सॉरो डिस्क्राइब हाउ वन बर्ड हैज बीन सो शॉक्ड, है ना, और फिर वो बताता है कि बट कैसे एक उनमें से एक जो तोता था वो कैसे वो ट्री से सडनली यहाँ पे आके ऐसे गिर जाता है ना, तो इस चीज़ के लिए वो बताता है कि मुझे एकदम शौक लग गया कि कैसे एक बर्ड बिल्कुल पत्थर के जैसे नीचे ज़मीन पे गिर गया, दैट इट फेल टू द ग्राउंड एज सुन एज ही फिनिश टॉकिंग हिज ओन parrot fell from the perch to the फ्लोर ऑफ द केज। जैसे ही इसने अपनी बात खत्म की थी, अब ये जो तोता सुन रहा था ना, जो सोने के केज में था, वो भी तुरंत वैसे ही गिर जाता है, ठीक है, तुरंत गिर जाता है। द मर्चेंट couldn't understand how his beloved pet died so suddenly, है ना, मर्चेंट एकदम मतलब उसको एकदम अजीब सा लगने लगता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे जिसको इतना प्यार करता है ये तोता एकदम अचानक से सडनली कैसे वो ऐसे मर गया। He reached into the cage and gently took the still warm body of the bird and placed it on the wind, window sill। ठीक है, फिर वो क्या करता है, देखता है तो उसको धीरे से जाता है और उस पिंजरे के पास जाने के बाद उसको उसकी जो हल्की सी गर्म बॉडी रहती है उसको उठाता है और विंडो का जो सील होता है, मतलब जो विंडो के सामने जो थोड़ी सी जगह नहीं होती है उस जगह पे वो उसको रख देता है। एज सुन एज ही इज स्टेप बैक, the bird stirred, stretched its beautiful green wings and flew off into the open sky saying, है ना, जैसे ही वो उसके पास से थोड़ा सा हटता है ना, तुरंत तोता क्या करता है, अपने सुंदर पंख एकदम खोलता है और आसमान की तरफ उड़ जाता है और पलट के क्या बोलता है, माई फ्रेंड show me how I could escape and now I can fly in the sky, goodbye। है ना, अब तोता देखो कितना चालाक रहता है, बोलता है मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि तुम इस पिंजरे से कैसे बचोगे और आज मैं यहाँ से उड़ के भाग जाऊंगा ऊपर, गुड बाय 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 करके वो वहाँ से उड़ के चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बाय।